पिछले पार्ट में हमने देखा था असिस्टेंट याओ ने पैगी के मेहनत से किए हुए प्रोजेक्ट को अपने नाम से क्लेम करके प्रेसिडेंट वैंग को सबमिट किया। प्रेसिडेंट याओ उल्टा पैगी के ऊपर भड़क जाती है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैंने तुम्हारे सारे काम का श्रेय ले लिया है? क्या सारा काम तुमने अकेले ही किया है? मुझे ये लगता है तुम मेरी ग्लोरी और मेरे रिवॉर्ड को मुझसे छीन लेना चाहती हो, क्योंकि प्रेसिडेंट वैंग ने इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया है। प्रेसिडेंट वांग पैगी पे चिल्लाता है, बोलता है इनफ पैगी, मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता बिल्कुल भी कि तुम लोग एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से साजिश करती रहो, पर मुझे नहीं पता थी कि तुम मुझे मिस्टर वैंग के आगे ऐसे शर्मिंदा करोगे। पैगी यहाँ अपनी सफाई देती है। वो कहती है मैंने जो भी कहा शायद वो आपके लिए रूड हो सकता है, मैं असिस्टेंट याओ को बिल्कुल भी नहीं फंसा रही हूँ, जो फैक्ट है मैं बस वही बता रही हूँ। प्रेसिडेंट वैंग यहाँ मैनेजर हुआंग को बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट का अनसेटिस्फैक्टरी पार्ट है, जो भी प्रॉब्लम है उसे अभी ठीक करो। आई होप मुझे आगे जाके एक परफेक्ट प्रोग्राम मिलेगा। ये सब बोल के प्रेसिडेंट वैंग वहां से निकल जाते हैं। असिस्टेंट याओ यहाँ रोने का नाटक करने लग जाती है। वो कहती है मिस्टर हुआंग, मैं तो बस बेस्ट प्लान को एक्सप्लेन करना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने बजट को थोड़ा सा बढ़ाया था। मैं कई सारी छोटी चीजों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती थी, पर मैंने नहीं सोचा था कि पैगी ऐसा करेगी। वो ऐसा दिखाती है जैसे यहाँ पैगी की ही सारी गलती है। मैनेजर हुआंग उसे यहाँ शांत कराने लग जाता है। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। असिस्टेंट याओ कहती है तुमने अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार दिया? असिस्टेंट याओ कहती है पैगी, भले ही मेरी वर्किंग एबिलिटीज तुमसे कम है, फिर भी मैंने इस प्रोजेक्ट का ध्यान तुमसे ज्यादा रखा है। मैनेजर याओ कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे शिकायत है, मैंने देखा है तुमने कितना एफर्ट किया है प्रोजेक्ट में, तो प्लीज इतना अपसेट मत हो अब। मैनेजर हुआंग कहता है पैगी आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा और अब मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। इस महीने से ही तुम्हारी सैलरी में से 2000 रुपए कटेंगे। हुआंग और असिस्टेंट जब यहाँ से निकल जाते हैं तब पैगी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है। पैगी को अचानक से एक आवाज आती है। कोई कहता है पैगी माय लिटिल बेबी, कौन तुम्हें बुली कर रहा है? पैगी कहती क्या ये तुम हो? वो दूसरी पैगी कहती हाँ मैं हूँ। दिखाया जाता है ये पैगी की दूसरी पर्सनैलिटी होती है। ये हमेशा पैगी की मदद करती है जब उसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो दूसरी पर्सनैलिटी कहती है पैगी मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इतना काइंड नहीं होना चाहिए वरना सब तुम्हें परेशान करेंगे। कम ऑन मेरे पास आओ, अब थोड़ी देर के लिए सोने जाओ और मुझे तुम्हारी मदद करने दो। पैगी उससे पूछती है आखिर क्यों तुम मेरी हमेशा मदद करती हो? वो दूसरी पर्सनैलिटी उसके शरीर पे आ जाती है और स्माइल करके कहती है क्योंकि मैं ही तुम हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती हूँ। ये पैगी पुरानी वाली पैगी से तेज और गुस्सैल होती है। ये अपने पास रखी कीबोर्ड को लेकर मिस्टर हुआंग के पास चली जाती है। उसे इतने स्टाइल से चलता हुआ देख के पीछे लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं। मिस्टर हुआंग कहता है पैगी आखिर यहाँ तुम आवाराओं की तरह क्यों भटक रही हो? अगर तुम्हारे पास समय है तो जल्दी से जाके सेकंड फ्लोर पे फाइन भरो वरना मैं तुम्हारी सैलरी 3000 से काट दूंगा इस महीने। उसकी बात सुन के पैगी कोई रिएक्शन नहीं देती और हुआंग के मुंह पे सीधे कीबोर्ड मार देती है, जिससे हुआंग की जुबान केसरी हो जाती है। हुआंग के दांत और कीबोर्ड दोनों ही हवा में उड़ने लग जाते हैं। मुंह पे कीबोर्ड खाने के बाद हुआंग नीचे गिर पड़ता है। पैगी अपने हाथों से खून पोंछती है और वो कहती है मैं अभी इस जॉब को क्विट करती हूँ। जो फाइन है उससे अपनी मेडिकल फीस को भर लेना। और उस रुमाल को पैगी हुआंग के ऊपर फेंक देती है। उसके बाद पैगी के घर का सीन दिखाया जाता है। कोई मिरर के आगे गाना गा रहा होता है और मेकअप लगा के बोलता है आखिर मैं कितना सुंदर हूँ। ये जोई होता है जो पैगी के घर में उसके साथ रहता है। जोई एक हैंडसम लड़का होता है जो लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसे कमाता है। जोई अपने टेबल पे रखे फोन को उठाता है तभी कोई दरवाजे पे लात मारता है, जिससे जोई एकदम से डर जाता है। वो पैगी थी जो काफी उदास हालत में वहाँ पे आई होती है। जोई कहता है बुरी लड़की, तुमने तो आज मेरा हार्ट ही फेल कर दिया होता। पैगी उसे दुख भरी आवाज में आई एम सॉरी बोल के निकल जाती है वहाँ पे। जोई सोच रहा होता है आखिर से क्या हुआ, लगता है इसका कोई काम खराब हो गया है। अभी इसे छोड़ो, पहले मैं जल्दी से अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले मैं अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म कर लूँ फिर उसकी प्रॉब्लम को देखता हूँ। जोई कंप्यूटर पे जाके बैठ जाता है और अपने कैमरे को हाथ हिला के बोलता है हेलो गाइज, मैं इतनी देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। वो कहता है मैं हूँ जोई एंड आई लव यू गाइज, चलो आज की लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं। जोई बहुत हैंडसम और एंटरटेनिंग होता है जिसकी वजह से उसे काफी सारे हार्ट इमोजीज मिल रहे होते हैं। पैगी को दिखाया जाता है ये सोच रही होती है कि प्रेसिडेंट हुआंग से मैंने लास्ट बार बात करी थी, उसके बाद तो मुझे कुछ भी याद ही नहीं है, मैं तो एक गार्डन में खड़ी हुई थी उसके बाद। पैगी कहती है मैंने इतनी सारी मेहनत करी और हार्ड वर्क करा और मैंने खुद ही इस प्रोजेक्ट को खराब कर दिया। वो इस नर्वसनेस और टेंशन में पैगी को नींद नहीं आ रही होती है। जब पैगी सो रही होती है तब उसके कमरे का अचानक से दरवाजा खुलता है। कोई इसके बालों को प्यार से पकड़ता है और बोलता है पैगी माय बेबी। पैगी सोते सोते कह रही होती है आखिर मुझे अपना ये शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है, लगता है मैंने प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मेहनत कर दी है। जोई उसके ऊपर बैठा होता है। पैगी कह रही होती है ऐसा लगता है कोई मेरे ऊपर बैठा है। जोई उसके कंबल को उठा के बोलता है पैगी जल्दी उठे और देखो सूरज कितना चमक रहा है। पैगी एकदम से डर के खड़ी हो जाती है। तब जोई कहता है रिलैक्स पैगी, तुम जानती हो मैं तुम्हें असॉल्ट नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसके कारण मैं तुम्हें असॉल्ट करूं। पैगी उस पर तकिया फेंक के मारती है और जोई उसे कैच कर लेता है। जोई उसके पास अचानक से आके बोलते हैं मुझे बताओ पैगी क्या बात है, आखिर कल हुआ क्या था। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब।